परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। एक और बार ये सुबह के टाइम परमेश्वर का वचन के साथ प्रभात बनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों हम उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसी का 23 पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। इस अध्याय में हम देख सकता है कि जोसेफ और उसका भाई लोग दोबारा मिल रहा है, बेंजामिन को मिल रहा है। इसी बात को हम इधर देख सकता है, एक भाईचारा का अनुभव हम इसी में देख सकता है। आज हम उसका 24 से 26 तक थोड़ा पढ़ ले। उसी में हम देख सकता है कि द ब्रदर्स मीट जोसेफ एंड ब्रिंग देयर गिफ्ट टू हिम। जोसेफ का भाई लोग जोसेफ से मिल रहा है, उसी के बाद उसको भेंट चढ़ा रहा है। ये 3 वाक्यों में हम देख सकता है। एक बार हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 43 अध्याय उसका 24 से लेकर 26 तक। अब उस जन ने उन मनुष्यों को जोसेफ के घर में ले जाकर जल दिया। अब तब उन्होंने अपने पापों को धोया। फिर उसने उनके गदहों के लिए भी चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने जोसेफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर दिया। तब यूसुफ घर आया, तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सन्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया है। इधर हम देख सकते हैं कि जोसेफ के घर के अंदर इसको लेके आ गया है। उसके पहले हम देख सकते हैं कि उसका दरवाजे पे खड़े होकर बहुत बार बात किया है। हम जानते हैं कि उन लोगों ने डर कर उनका घर पे आया था, परंतु अभी धीरे धीरे डर का अनुभव को ख़त्म हो रहा है। ये ऐसी सोचता था कि इन लोगों एक गुलामी बनाकर उसी के घर पे रखेगा, नहीं तो बंदीगृह में डालेगा, नहीं तो उसको मार डालेगा। ये उन लोगों का डर था, ये वो सोच कर आया था। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि वातावरण को थोड़ा अलग हो गया है। जन के उनको मनुष्यों के योसेफ के घर में ले जाकर जल दिया पाँव धोने के लिए जल दिया। मतलब उनका घर के अंदर प्रवेश करने के लिए अधिकार मिल रहा है। हम जानते हैं कि पुराना नियम में पाँव चप्पल नहीं होगा, पूरा चलकर गंदगी करके आ जाता है। इसी टाइम इस्राएली लोगों के बीच में भी और ये मिस्री में सबके बीच में ऐसी पाँव धोकर फिर अंदर जाता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो खाना में वो शादी के टाइम हम देख सकते हैं कि बाहर 6 पत्थर का मडका रखा हुआ था। क्यों? उसी में पानी भर कर रखता है, कोई आएगा तो वो पानी से धोकर अंदर चले जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बाहर की शुद्धता को दिखाता है, परंतु हम परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए हमारा बाहर की शुद्धता से भी बढ़कर हमारा अंदर की शुद्धता बढ़ना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा हृदय, ये सब पवित्रता के साथ होना चाहिए। हम जानते हैं कि आजकल बहुत सारा गड़बड़ियाँ हैं, कपट है, पाप है, ये सब हमारे हृदय के अंदर बढ़ते हुए हम परमेश्वर का सन्निधान में जाता है। हम सोचता है कि परमेश्वर नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर ये चाहता है कि अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा रोज रोज धोते हुए पवित्रता से पवित्रता की ओर बढ़ते हुए हमको परमेश्वर को आराधना करना है, परमेश्वर को सन्निधान में जाना, ये बहुत ज़रूरी है।
प्रिय भाइयों बहनों, इधर हम देख सकता है कि ये पाँव धोने का ये सब देखा है उन लोगों को। वो जोसेफ का उसका दया, जोसेफ का वो प्रेम, जोसेफ का उनके बारे में एक भलाई, ये सब वो लोग सोचने लग गया है। ये सोचोगे या ऐसे क्यों, ये मिस्रईम की एक दास है, मिस्रईम की एक व्यक्ति है, ये हमको इतना क्यों ये कर रहा है। उसी का प्रेम के द्वारा, उसी का वो भलाई के द्वारा इन लोगों को हृदय के अंदर एक पश्चाताप का अनुभव लेके आया, ये मन फिराने का एक अनुभव उनका जीवन में लेके आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम मन फिराना, हमारा प्रभु हमसे इतना प्रेम किया है, इतना करुणा दिखाया है, इसलिए हम हमेशा मन फिराते हुए एक पश्चाताप का अनुभव में, एक फुल रिपेंटेंस के अनुभव में हमारा जीवन होना चाहिए। इधर हम देख सकते हैं कि उनका भाई लोग ने बहुत सारा आशीषें पा लिया है, किसके, उनका प्रेम के द्वारा, उसका दया के द्वारा। वो मालूम ही नहीं है ये कौन है, उसको नहीं मालूम है ये जोसेफ है, कभी वो स्वप्न में भी नहीं सोचा था ये हमारा भाई है। परंतु वही अनजाना व्यक्ति से इतना प्रेम मिल रहा है, वो सोचकर वो लोग इतना अचंभित हो गया है। हम जानता है कि ऐसी हम मनुष्य के ऊपर भी इतना आशीष परमेश्वर हमारे जीवन में रोज ना रोज देता है, परंतु लोग उसको समझ में नहीं आता है, लोग उसको फर्क नहीं देखता है ये किसके द्वारा मिल रहा है ना। हमको श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है, हमको पानी मिल रहा है, हमको कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल रहा है, खेती के द्वारा खाने पीने के लिए मिल रहा है। ये सब कहाँ से आता है? ये परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का भलाई है हमारे ऊपर, परंतु ये हम नहीं समझ सकता है कहाँ से आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, परंतु हम ये समझने के लिए परमेश्वर ने हमारे हृदयों को खोला है, इसलिए परमेश्वर का एक एक भलाई में हमारा जीवन आगे बढ़ाना ये परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसी आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उनका गधे को भी चारा दिया, सिर्फ मनुष्य को नहीं, उसका जानवर को भी उसने हर एक चीज़ दे दिया है। इनका प्रेम कितना बड़ा था। वो सोचा होगा हमारे लिए तो ऐसा नहीं कर रहा है, उसी से भी बढ़कर उनको खाना खिलाने के पहले उनका गधों को उसने खिलाया था। ये सब देखकर उनका हृदय के अंदर ऐसी एक अवस्था में आ गई, बोला ऐसा कैसे हो रहा है ये सब। उसके बाद बोला है, उसने सुनने में भी आया है आज दोपहर का भोजन उनके घर पे ही है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जब वो जोसेफ उनके घर पे आया है, दोपहर को आया, उसने वो भेंट सब इकट्ठा कर कर कढ़ा था। जब उसने अंदर प्रवेश किया है, ये लोग भी घर पर जाकर ये भेंट उसी के सन्मुख रख रखा है। उसके बाद भूमि पर गिरकर उनको दंडवत किया है। देख, कई साल पहले 37 अध्याय में हमने देखा था कि जोसेफ ने वो स्वप्न देखा है, वो स्वप्न हकीकत में कितना बार हो गया, पहले भी हुआ है, अभी भी हो गया है। अभी उसका 11 वो तारों और 11 वो गेहूं का वो, ये सब उसी के सामने गिर पड़ रहा है। जोसेफ ने भी सोचा होगा, देख कितना साल पहले मुझे ये बात परमेश्वर ने बताया है, सपने के द्वारा दिखाया है, वो हकीकत में अभी हो रहा है ना। उसी को दंडवत किया है, दंडवत किया है। क्यों उसको दंडवत किया है? हम जानता है कि ये इजिप्शियन का वो मिस्री की वो व्यक्ति ने उसको सिर्फ आदर नहीं दे रहा है और सिर्फ उसी को रेस्पेक्ट कर रहा है, उसके बढ़कर उसको धन्यवाद देने के बाद, ज़्यादा धन्यवाद देने के लिए उन लोगों का ज़रूरतमंद था। उनको मालूम है अभी इसने खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं दिएगा, तो ये भोजन वस्तु नहीं दिएगा तो उनका उम्र वाला पिताजी भी और बच्चों लोग सब इस दुनिया से मर जाएगा।
महान ये उनको समझ में आया था, इसलिए उसको वो ज़रूरत को पूरी करने के लिए जोसेफ को ज़्यादा से उसने रेस्पेक्ट किया है, आदर किया है, धन्यवाद किया है, उसी का गिर पड़कर उसी को आराधना किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी हमारा ज़रूरतमंद को पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम भी आराधना करना है, उनको महिमा करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम हमारा पूरा ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है ना। फिलिपियों की किताब ये 4 अध्याय उसका 19 पद में हमने वो देख सकता है। उसके बाद भजन संहिता 23 का 1 में भी हम देख सकता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का भंडार में है। हमारा हर एक ज़रूरतों को वो पूरी कर रहा है। इसलिए हम ये परमेश्वर को आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, उसके सामने दंडवत करते हुए एक अच्छा मसीह की जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।